स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अगेन फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ध्यान से समझिएगा, किसके ऊपर है? एफपीएस और एसआई सिस्टम के ऊपर। आइए समझते हैं एफपीएस सिस्टम है क्या। चलिए मैं सीधे ही आपसे सवाल पूछता हूं, मेरे पूछे गए सवाल के हिसाब से जवाब दे देना, और अगर जवाब दे दोगे वहीं पर एफपीएस खत्म हो जाएगा। जैसे आप बताइए, ये एक लड़का है, दिख रहा है सबको। अगर इससे पूछो तुम्हारा हाइट कितना है, बोलेगा सर मेरा हाइट 4.5 फुट है। क्या बोलेगा? 4.5 फुट है। यहां पे कहानी खत्म। यानी इसने अपना लेंथ मुझे किस में बताया? फुट में बताया। इसी प्रकार अगर मैं दुकान पे जाऊं, मुझे केक लेना है, केक वाला मुझसे पहला सवाल पूछा है कितने पाउंड का लेना है। यानी वो ये पूछना चाह रहा है कि मैं वो भार को किस में बता रहा है? पाउंड में। किस में बता रहा है? पाउंड में बता रहा है भार को। यानी केक लेने हम जाएंगे तो किसका यूज करेंगे? पाउंड का यूज करेंगे। ये भी हम लोग जानते हैं। इसी प्रकार थोड़ा सा आगे बढ़ें, अगर हम किस टाइम की बात करें, टाइम को किस में बता रहे हैं? सेकंड में बता रहे हैं। तो बहुत बहुत सीधी बात, अगर मैं आपसे बोल दूं कि लेंथ को किस में बताइए? फुट में। ये एफ दिखना चाहिए। भार को यानी मास को किस में बताइए? पाउंड में बताइए। और टाइम को किस में बताइए? सेकंड में बताइए। तो स्टूडेंट बड़ा सीधा सा बात है, फुट का एफ ले लो, पाउंड का पी ले लो, और टाइम का सेकंड का एस ले लो। ये कौन सा सिस्टम बन गया? एफपीएस सिस्टम। यानी फंडामेंटल यूनिट का वो सिस्टम जिसमें लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में, और टाइम को सेकंड में बताया जाता है, तो इसे एफपीएस सिस्टम कहते हैं। अब ये सिस्टम कहां पर ज्यादा प्रचलित था? ये सिस्टम अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था, ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया गया था, और तो इसलिए इसे ब्रिटिश सिस्टम भी बोला जाता है, ब्रिटिश पद्धति भी बोला जाता है मापन की। और साथ साथ विलियम स्ट्राउट नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, तो इसे मेजरमेंट का स्ट्राउट सिस्टम भी बोला जाता है। यही आपका एफपीएस का कहानी है, जो आपके दिमाग में हमेशा के लिए चलना चाहिए। एक बात और मैं इसमें जोड़ देना चाहता हूं सबके लिए। इससे पहले तक हम लोग सीजीएस पढ़े, एमकेएस पढ़े, और आज एफपीएस पढ़ रहे हैं। पर आपको ये याद रखना है, जब सीजीएस बना, जब एमकेएस बना, जब एफपीएस बना, जो मानव है उसका जरूरत 3 बातों के ऊपर निर्भर कर रहा था। लेंथ के ऊपर, मास के ऊपर, और टाइम के ऊपर। यानी उस समय तक हमें मापन में मूलतः 3 भौतिक राशियों की जरूरत पड़ रही थी। लंबाई मापने का जरूरत पड़ रहा था, द्रव्यमान, और समय मापने का। इसलिए सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस तीनों का तीनों लेंथ, मास और टाइम पे वर्क करता है। अब जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ने लगेगी और ज्यादा जरूरत पड़ेगी, नई नई इकाइयों को इसमें शामिल किया जाएगा। आइए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अभी आपको बताए हैं स्टूडेंट्स डेफिनेशन। एफपीएस पद्धति, एफपीएस सिस्टम, इट इज द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट। बिल्कुल, यह ब्रिटिश पद्धति है मापन की, यानी यह इकाइयों की एक ब्रिटिश पद्धति है। एफपीएस यूनिट सिस्टम इज द ग्रुप ऑफ 3 फंडामेंटल यूनिट। यानी एफपीएस इकाई पद्धति 3 मौलिक इकाइयों का समूह है। ध्यान दीजिएगा, कौन सी? 3 मौलिक इकाइयों का समूह है, जिसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय को फुट, पाउंड और सेकंड के रूप में लिखा जाता है। और बेसिकली इसे किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था? विलियम स्ट्राउट।
किसने इंट्रोड्यूस किया था? विलियम स्ट्राउड ने। इसलिए इसे हम कहते हैं स्ट्राउड यूनिट सिस्टम। ये कहानी एफपीएस का हुआ। अब इसमें कुछ और देख लीजिए। जैसे आपको बोल दें, ध्यान देना, अगर आपको बोल दें लेंथ को बताइए, लेंथ को किस में बताओगे? फुट में। संकेत क्या होगा? एफटी। ध्यान देना, संकेत क्या होगा? एफटी। भार को बताइए पाउंड में, संकेत क्या होगा? एलबीएस, या एलबी बोल देते हैं, लिब्रा। हम लोग किसका यूज करते हैं? एलबी का। टाइम को सेकेंड में, सिंबल क्या होगा? एस। ये जान गए। यानी अब इसका यूज करना है, अब इसका यूज करना है। जैसे मान लीजिए हम यहीं पे कर देते हैं, आप देख लीजिएगा। एरिया, क्षेत्रफल, ध्यान से समझना, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आप याद रखिएगा, चाहे लेंथ की बात करूं, किसका यूज? फीट का। चौड़ाई भी किसका? फुट का। क्या बन जाएगा? एफ टी स्क्वायर। यानी एरिया का एफपीएस पद्धति में मात्रक क्या होगा? फुट स्क्वायर। इसी प्रकार अगर मैं वॉल्यूम का बात कर लूं, वॉल्यूम यानी स्टूडेंट्स आयतन, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, हाइट हो गया, ये फुट हो जाएगा, ये भी फुट हो जाएगा, ये भी फुट, यानी फुट का क्यूब हो जाएगा। इसी प्रकार स्टूडेंट्स मैं कह दूं तीसरे नंबर पे घनत्व, ध्यान दीजिएगा, घनत्व, डेंसिटी। आप जानते हैं ये होता है मास बाई वॉल्यूम। मास के लिए पाउंड और संकेत क्या है? लिब्रा। और वॉल्यूम का अभी निकला एफ टी क्यूब। सेम यही हो जाएगा। चौथे नंबर पे यदि मैं आपसे कह दूं एक्सेलरेशन, या चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं स्टूडेंट्स। अगर मैं चौथे नंबर पे निकलवा चुके हैं हम लोग, डेंसिटी भी हो गया, चलिए स्पीड आ गया, पहले स्पीड से मिल लेते हैं। स्पीड यानी चाल, डिस्टेंस के लिए फीट का प्रयोग, टाइम के लिए सेकेंड एस का। अगर वेग बोल देते वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट होता है बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन बोलते हैं, इसके लिए भी फीट का और टाइम के लिए भी सेकेंड का। इसी प्रकार एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपका त्वरण होता है। एक्सेलरेशन आपका सूत्र है वेलोसिटी बटा में टाइम। तो वेलोसिटी का यूनिट जो होता है वो आप जान जाइए फीट होता है, सेकेंड, टाइम का सेकेंड, ये आपका फीट पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यही हो जाएगा। सेम अगर आपसे फोर्स का बात कर लें, बल का, तो आप जानते हो द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान पाउंड है, एलबी का यूज करना है, एलबी का यूज करना है। और एक्सेलरेशन के लिए फुट सेकेंड स्क्वायर का यूज करना है। तो ये आपका किसका फॉर्मूला हो जाएगा? फोर्स का फॉर्मूला। तो ये सब किसमें है? एफपीएस में। पर मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूं कि जो एफपीएस सिस्टम है उसका फिजिक्स में कहीं खास यूज नहीं है। सबसे ज्यादा यूज किस दो सिस्टम का होता है? सीजीएस का होता है और एमकेएस का होता है। और इन सबसे भी ज्यादा यूज आगे चल के हम लोग किसकी बात करेंगे? एसआई सिस्टम का। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं एसआई सिस्टम की तरफ। ध्यान दीजिएगा,
तो स्टूडेंट समझिएगा, एसआई सिस्टम, एसआई यूनिट सिस्टम क्या है? तो समझिए एसआई यूनिट सिस्टम क्या है। मैं यहां पे डिस्कस कर देता हूं पहले। एसआई यूनिट सिस्टम, देखो बोला जाता है नेसेसिटी इज द नीड ऑफ इन्वेंशन, यानी मानव की जो जरूरत है, मानव की जो जरूरत है उसी जरूरत को पूरा करने के लिए खोज किया जाता है। समझिएगा, मानव की जो जरूरत है उसी जरूरत को पूरा करने के लिए खोज किया जाता है। अब धीरे 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 एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से मिलने लगे, आपस में तालमेल बढ़ने लगा, व्यापार बिजनेस बढ़ने लगा, और समय के साथ ह्यूमंस का, मानव का जरूरत भी बढ़ने लगा। तो जैसे जब एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से व्यापार करने लगे, एक राज्य के दूसरे राज्य के, एक प्रांत के दूसरे प्रांत के, तो सबको जरूरत महसूस हुआ, सबको जरूरत महसूस हुआ कि मापन का कोई ना कोई स्टैंडर्ड यानी मानक चुन लिया जाए। मानक चुनने का मतलब, अगर इंडिया के लोग मीटर में माप रहे हैं तो दूसरी जगह व्यापार करना है तो वहां के लोगों को भी पता चले कि मीटर में ही काम करना है। अगर इंडिया के लोग भार को किलोग्राम में मेजर कर रहे हैं तो पूरे विश्व से व्यापार करना है तो उनको भी पता चले कि एक मानक का यूज कर लिया गया किलोग्राम का। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि एसआई सिस्टम का हमें जरूरत क्यों पड़ा? तो अब आप देखिए, अभी तक इससे पहले जो तीनों सिस्टम थे वो फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, मास और टाइम पर वर्क करते थे। यानी इससे पहले के जो तीनों सिस्टम थे, अगर उनके लिए बात करें, चाहे सीजीएस हो, चाहे एमकेएस हो, चाहे आपका एफपीएस सिस्टम हो, ध्यान देना, चाहे सीजीएस हो या आपका एमकेएस हो या एफपीएस हो, वो लेंथ मास टाइम पे वर्क करते थे। पर जो एसआई सिस्टम आया, वो एसआई सिस्टम कुछ मानव की जरूरतों को बताने लगा। जैसे हमें जरूरत पड़ा कि तापमान को बताइए, यानी टेम्परेचर को बताइए। हमें जरूरत पड़ने लगा, ध्यान दीजिएगा, हमें जरूरत पड़ने लगा करंट मापने का, विद्युत धारा मापने का। हमें जरूरत पड़ने लगा ज्योति तीव्रता मापने का, लुमिनस इंटेंसिटी का। हमें जरूरत पड़ने लगा पदार्थ की मात्रा बताने का, यानी जिसे हम मोल से बताते हैं, पदार्थ की मात्रा। यानी जब तक बात हम लोग, ध्यान देना, जब तक हम लोग बात कर रहे थे केवल लेंथ मास टाइम में, हमारा काम चल जा रहा था सीजीएस से, एमकेएस से, एफपीएस से। पर धीरे धीरे मानव का जरूरत बढ़ने लगा, और जरूरत बढ़ने लगा तो हमें जरूरत महसूस हुआ तापमान भी मापने का, हमें जरूरत महसूस हुआ विद्युत धारा भी मापने का, हमें जरूरत महसूस हुआ ज्योति तीव्रता भी मापने का, हमें जरूरत महसूस हुआ पदार्थ की मात्रा भी मापने का। यानी जब हमें इन सबका जरूरत महसूस हुआ तो इन सातों को हमने किस में शामिल कर लिया? एसआई सिस्टम में।
तो आज से कोई आपसे पूछे एसआई पद्धति में कितनी भौतिक राशियों का यूज किया गया, तो जवाब दीजिएगा 7। कितना फंडामेंटल यूनिट्स हैं? 7। कितना फंडामेंटल क्वांटिटीज हुआ? 7। अब जरा सा इसके बारे में थोड़ा सा डायरेक्टली समझते हैं जो आपको बताए। देखिए, द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट हेल्ड इन 1960, यानी फिजिक्स की, भौतिक विज्ञान की वो शाखा जो मापन से और तौल से, यानी सीधे जो तौलते हैं हम लोग, दुकान पे जाओगे 1 किलो चाहिए तो आके किसी ने बताया ना कि भार को किलोग्राम में बताओ, यानी वो संस्था जो नियम बनाती है, माप और तौल से जो संस्था नियम बनाती है, उस संस्था ने 1960 में एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। उसी सिस्टम को बोला जाता है एसआई सिस्टम। बेसिकली द एसआई सिस्टम इज ग्रुप ऑफ, ध्यान दीजिएगा, इस ग्रुप ऑफ 7 फंडामेंटल यूनिट, यानी इसमें कितना फंडामेंटल यूनिट है? 7। इससे पहले तक कितने पे काम कर रहे थे? 3 पे। 7 फंडामेंटल यूनिट, और इसमें जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, यानी पदार्थ की जो मात्रा है, जो मोल से हम लोग बताते हैं, वो कब लाया गया? 1970 में लाया गया। तो ये एसआई सिस्टम का बेसिकली कहानी हुआ। ऐसे ही मैं थोड़ा सा आपको फिगर के माध्यम से बता देता हूं। एसआई सिस्टम में देख लीजिए, लेंथ के लिए, एसआई सिस्टम में स्टूडेंट्स, लेंथ के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? मीटर का यूज करेंगे। धागे की लंबाई या किसी का भी लंबाई मापना है, मीटर का यूज करेंगे। ये टावर है, इसका लंबाई मापना है, मीटर का यूज करेंगे। यानी बड़ा सीधा सी बात, एसआई पद्धति में लंबाई को मापने के लिए किसका यूज करना है? मीटर का। अगर कंफ्यूजन हो तो याद रखना, एमकेएस वाला जो है ना, उसी में 4 और जुड़ गया। एमकेएस में लेंथ के लिए मीटर का प्रयोग किए थे, मास के लिए किलोग्राम का प्रयोग किए थे, टाइम के लिए सेकंड का प्रयोग। एसआई में भी यही है, बस 4 को नया जुड़ जाएगा। कौन सा नया जुड़ रहा है वो देख लीजिए। अब देखिए, यहां सिंपली भार को मापना है। कहीं चावल दुकान पे खरीदने जाओगे, अगर एसआई की बात करेंगे तो किलोग्राम में माप लेंगे, एसआई की बात करेंगे तो किलोग्राम में। अपने ही भार को बताना है तो किलोग्राम में बता देते हैं। अब मान लीजिए कोई इंजीनियर वर्क कर रहा है, उससे आप पूछे कि आप बताइए कितने समय में काम खत्म होगा, तो निश्चित रूप से अगर उसने सेकेंड का यूज किया तो टाइम को किस में एक्सप्रेस कर दिए? सेकेंड में एक्सप्रेस कर दिए, तो भी वो किसको बता रहा है? एसआई सिस्टम को बता रहा है। ये तीनों तो पुरानी बातें थी। अब नया समझ लीजिए, जो नया इंट्रोड्यूस्ड हुआ, लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। यार वेल्डर वेल्डिंग करता है ना, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल, अगर वेल्डर वेल्डिंग कर रहा है तो तुम देखा करो, जैसे ही हम उसकी तरफ देखते हैं वेल्डिंग करते हुए, आंखों पे एक चमक आ जाती है। सूर्य की तरफ देखो, कुछ देर तक आंख चमक जाती है, यानी वो प्रकाश की तीव्रता को बता रहा है। अगर आपसे बोले देख लो ये दिए का प्रकाश है, इसका तीव्रता देख लो, बल्ब का प्रकाश देख लो, इसका तीव्रता देख लो, और यहाँ पे हेलोजन लाइट लग गया, किसका तीव्रता ज्यादा होगा? यानी ज्योति तीव्रता की अगर हम बात करें तो इसमें किसका यूज करेंगे? कैंडिला। ध्यान रखिएगा, ज्योति तीव्रता को बताने के लिए किसका यूज करना है? कैंडिला का। इंग्लिश में लुमिनस इंटेंसिटी होता है। इसी प्रकार तापमान बताना है, तापमान बताना है। सर्दी के मौसम में ठंड लगता है, आग के आगे जाके हम लोग खड़े हो जाते हैं, तापमान बढ़ गया। कोई बीमार पड़ गया, उसके शरीर का तापमान बढ़ गया। या तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का यूज किया जाता है। पर सबसे आसान वे में आप लोग जान जाइएगा, यदि एसआई पद्धति में टेम्परेचर को बताना है तो किसका यूज करेंगे? केल्विन का, और संकेत क्या होगा? के। आगे आपको बता देंगे डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो डिग्री सेल्सियस में हम कितना जोड़ देंगे? लगभग 273 जोड़ देंगे। जब एग्जाम्पल्स आएगा, इस पर दुनिया भर का प्रैक्टिस है।
करंट, विद्युत धारा, ये सब लोग जानते हो। विद्युत धारा, आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। करंट को बताने के लिए मात्रक एम्पियर, और संकेत क्या है, ए का यूज हम लोग करेंगे। अब देखो, ये तो आपको पहले भी डिस्कस किया था। केले की संख्या अगर 12 है बताने के लिए दर्जन का प्रयोग किया जाता है। संख्या बढ़ गई, सेंचुरी के लिए 100 का यूज किया जाता है। इसी प्रकार यदि कणों की संख्या, किसी पदार्थ में कणों की संख्या 6.022 गुणे 10 की पावर 23 हो, इतने कणों की संख्या को बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मोल का प्रयोग किया जाता है। यानी पदार्थ की मात्रा या पदार्थ में कणों की संख्या को बताने के लिए हमें किसका यूज करना है, मोल का। संकेत क्या होगा, MOL। ये हमने किसका बात कर लिया, मोल का। तो स्टूडेंट, ओवरऑल हम चाहते हैं कि आपको इसमें क्या पता चल जाए, कुछ बेसिक से ये बातें पता चल जाए कि यार SI पद्धति मानव की जरूरत को बता रही है। पहले जरूरत हो जा रहा था लेंथ से पूरा, मास से पूरा हो जा रहा था, टाइम से पूरा हो जा रहा था, पर समय के साथ हम लोगों का आवश्यकता बढ़ने लगा। हम लोग बात करने लगे करंट का, हम लोग बात करने लगे ज्योति तीव्रता का, हम लोग बात करने लगे तापमान का, हम लोग बात करने लगे पदार्थ की मात्रा का। तो जब नई नई बातें होने लगी और जब नया नया खोज का जरूरत होने लगा, तो लेंथ के लिए आप याद रखिएगा किसका यूज किया गया, मीटर का, मास के लिए किलोग्राम का, टाइम के लिए सेकेंड का। ये वाला कहानी तो MKS वाला ही है भाई, ये वाला कहानी MKS वाला है। ये 4 गो नया जुड़ गया। करंट के लिए एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडिला, टेम्परेचर के लिए केल्विन, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल। वैसे केले का चित्र बहुत ही बढ़िया है, तो बात करते हैं हम लोग इसके सिंबल्स का। जो लोग नोट्स बनाते हैं उनके लिए आप लोग देख सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेंथ मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकेंड, लुमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता कैंडिला। टेम्परेचर के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, केल्विन का यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, केल्विन का यूज करेंगे। करंट के लिए किसका यूज करेंगे, एम्पियर का। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए किसका यूज करेंगे, मोल का। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, यानी SI पद्धति जो है वो पूरक मात्रक के ऊपर भी कार्य करती है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स की मैं अगर आपसे बात करूं तो जैसे देखिए प्लेन एंगल, इसको बोलते हैं समतल कोण। क्या बोलते हैं, समतल कोण। समतल कोण के लिए हम किसका यूज करेंगे, रेडियन का। संकेत क्या होगा, RAD, रेडियन। अब इसी प्रकार सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल के लिए हम स्टेरेडियन का यूज करते हैं। सिंबल हो जाएगा SR। और आगे मैं डिस्कस करूंगा कि प्लेन एंगल क्या है और सॉलिड एंगल क्या है। अभी आप केवल ऐसे समझ लीजिए कि जैसे ये एक लाइन हुआ, ये दूसरा लाइन हुआ, ये आपका आर्क हुआ, ये थीटा। ये किसको बता रहा है, आर्क को, और ये किसको बता रहा है, रेडियस को बताने लगेगा। अगर यहां से हम लोग सर्कल बना दे तो बस आप ये जान जाइए थीटा किसको बता रहा है, आर्क बाई
रेडियस। तो नॉर्मली ये किसको बता रहा है? प्लेन एंगल को, दो रेखाओं के बीच में बने कोण को समतल कोण कहते हैं। अब अगर घन कोण की बात करें, सॉलिड एंगल पहले ही बताया, इसको हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। मान लीजिए ये गोल सा तरबूज है, वाटरमेलन है, ये गोल सा तरबूज है। तरबूज के ऊपर के कुछ हिस्से को इस तरह से निकाल दिया गया। समझिएगा, मैंने पहले ही बोला इसको मैं आगे काफी डिस्कस करूंगा एक टॉपिक बना के। ये तरबूज के ऊपर के हिस्से को निकाल दिया गया, यानी ये किसको बताने लगा? एरिया को बताने लगा। और ये किसको बताने लगा? सेंटर के हिस्से को बताने लगा। यानी क्षेत्रफल के जरिए जो एंगल यहां पे बन रहा है, और वहां पे किसके द्वारा बन रहा है? आर्क के द्वारा बन रहा है। तो जब 3 डायमेंशनल का बात कर रहे हैं, तरबूज का बात करें तो, या आप स्फीयर का बात कर लीजिए, वहां पे किसका यूज करेंगे हम लोग? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल के लिए ओमेगा का प्रयोग करते हैं, नॉर्मल एंगल के लिए थीटा का प्रयोग करते हैं। तो थोड़ा सा इस पे आगे बढ़ते हैं। ये आपको बहुत बहुत डिटेल में आएगा, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो अभी जरा सप्लीमेंट्री यूनिट समझ लीजिए। किसी भौतिक राशि की इकाई, किसी भौतिक राशि की इकाई जो अन्य इकाइयों पर निर्भर नहीं करती है, ध्यान दीजिएगा, जो अन्य इकाइयों पर निर्भर नहीं करती है, एसआई पद्धति में उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूरक इकाई, सप्लीमेंट्री यूनिट। द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, यानी भौतिक राशि की वो इकाई which does not depend upon other unit are called supplementary unit. In SI system there are two supplementary unit, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, एक के लिए रेडियन, एक के लिए स्टे रेडियन। अब स्टूडेंट्स कुछ बेसिक्स से न्यूमेरिकल हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो साथ साथ जवाब दे देना। एरिया लंबाई के लिए मीटर, चौड़ाई के लिए मीटर, क्या बन जाएगा? मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, एरिया का यूनिट क्या बन जाएगा? मीटर स्क्वायर। अब आप लोग कर सकते हैं, ये काफी बार हो चुका है। जैसे वॉल्यूम है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, आपको पता है एसआई सिस्टम में, एसआई सिस्टम में लेंथ के लिए मीटर, चौड़ाई के लिए मीटर, ऊंचाई के लिए मीटर, ये आपका क्या बन जाएगा? मीटर क्यूब। क्या यूनिट बन जाएगा? मीटर क्यूब। इसी प्रकार डेंसिटी है, यानी डेंसिटी का मतलब घनत्व होता है। मास दे रखा है, मास को आप किस में एक्सप्रेस करोगे? किलोग्राम में। वॉल्यूम को किस में? मीटर क्यूब में। अभी आपको बताए डेंसिटी का यूनिट क्या बन जाएगा? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसी प्रकार अगर आगे बढ़ें, स्पीड आपका डिस्टेंस बाय टाइम होता है। जल्दबाजी मत करना, ये तो अंतिम ही है। डिस्टेंस के लिए हम लोग मीटर का यूज करेंगे, टाइम के लिए सेकंड का, यानी स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। देख लीजिए, स्पीड का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी भी सेम आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर, और टाइम के लिए सेकंड, ये भी आपका क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकंड। आपको बता चुके हैं स्पीड और वेलोसिटी में अंतर है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि, और वेलोसिटी सदिश राशि है। सेम स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन का बात करें, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होगा, और टाइम का भी क्या हो जाएगा? सेकंड। ये क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का मतलब त्वरण होता है, और वेलोसिटी वेग आप जानते ही हैं। फोर्स की बात करें
मास, फोर्स की बात करें मास के लिए किलोग्राम, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टूडेंट सब कुछ वही चल रहा है जो आपको एमकेएस में बताएं, क्योंकि एसआई में भी तो वो तीनों सेम ही हैं आपका। वर्क का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का अभी आपको बताए यूनिट है, फोर्स का यूनिट आपको पता होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, यानी ये आपका बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। प्रेशर का यूनिट उम्मीद है आप लोग खुद से निकाल लेंगे। स्टूडेंट प्रेशर आप लोग जानते हैं, फोर्स बाय एरिया, अभी फोर्स का बताए हैं। जिन्हें डाउट हो वो लोग फॉर्मूला लिख लिया करो, मास इनटू एक्सेलरेशन बटा में एरिया। मास के लिए किलोग्राम, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, ये कट गया किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर, ये आपका मीटर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आपसे बोला जाए मोमेंटम, मास के लिए किलोग्राम, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड, ये सब आपको निकलवा चुके हैं एमकेएस पढ़ाते समय, इसलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं। सरफेस टेंशन, फोर्स बाय लेंथ, अब आप लोग खुद करोगे। फोर्स का यूनिट आपको पता है, फोर्स का यूनिट क्या था, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे हम लोग सीख लेंगे न्यूटन होता है, बटा में लेंथ है, लेंथ का मीटर होगा, कट जाएगा, जो आएगा वो आप लिख लीजिए किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर। सरफेस टेंशन ध्यान दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, मास किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कीजिएगा, ये आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली तो स्टूडेंट्स यही सब है, आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और कोई एक ही काफी बड़ा लेक्चर लेंगे हम, जिसमें आपको इसके बाद का जो टॉपिक है डायमेंशन, ध्यान दीजिएगा ये रिवीजन कर लेना, वो आसान हो जाएगा। इसके बाद का जो आपका मेन टॉपिक है डायमेंशन, उसको हम काफी आसानी से क्लियर कर देंगे, क्योंकि ये आप लोग सीख चुके हैं। आज के लिए कुछ बेहतरीन लाइन्स है आप लोगों के लिए। स्टूडेंट्स, जिस नजर से आप इस दुनिया को देखोगे, यानी सही तरीके से देखोगे तो सब कुछ अच्छा दिखाई देगा। जिस नजर से आप इस दुनिया को देखेंगे, ये दुनिया आपको वैसी ही दिखेगी। यानी किसी के प्रति आप अच्छा व्यवहार करें, किसी के प्रति आप अच्छी सोच रखें, या हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप रहेंगे, तो हर दिन आपको हर फील्ड में आपको पॉजिटिव एनर्जी ही प्राप्त होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।